श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामत्वमेवाश्रयः रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः रामाय कार्यं नमः। रामायण के स्वाध्याय में आज एक छोटी सी कथा कि जिससे हमें यह विदित हो कि एक व्यक्ति दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है भय के कारण से। हम एक दूसरे से भय कर लेते हैं जाने अनजाने में। वैसे तो माँ कौशल्या, माँ कैकेयी और माँ सुमित्रा तीनों परस्पर में अत्यंत प्रीति रखती थी। कैकेयी का कोई द्वेष नहीं था भगवान श्री राम के प्रति, परंतु दूसरे के कटु वचन सुनने के कारण से उनके भीतर एक ऐसी द्वेष की भावना पैदा हुई कि उन्होंने राम के वनवास को भी स्वीकार कर लिया। आप यह तो जानते हैं कि राम किसके पुत्र थे? कौशल्या के। और भरत कैकेयी के। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों थे सुमित्रा के। परंतु आपको यह भी पता होना चाहिए एक कि माँ कैकेयी राम से द्वेष नहीं रखती थी। जो मंथरा है, मंथरा कौन थी? कैकेयी की दासी, जो कि उनके साथ उनके मायके से ही रहती थी। तो भगवान श्री राम के राज्याभिषेक से पहली रात्रि में वो कैकेयी के महल में जाती है और बड़े दुख से उन्हें संदेश सुनाती है कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है, और बार बार अपना दुख प्रकट करती है। तो माँ कैकेयी कहती है कि तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा है, तुम्हें इतना कष्ट क्यों हो रहा है? मंथरा का एक श्लोक महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, मंथरा अपने भाव को कैकेयी के प्रति प्रकट करते हुए कहती है, तव दुखेन कैकेयी मम दुखम महद भवेत् त्वद्वृद्धौ मम वृद्धिश्च भवेदिह न संशयः। कि इस विषय में तो संशय ना रखो कैकेयी कि मंथरा, तुम्हारे दुख में यदि तुम्हें थोड़ा दुख है तो मैं और अधिक दुखी होंगी। यदि तुम्हें तुम्हारी वृद्धि में मुझे प्रसन्नता होगी, तुम्हारी उन्नति में मुझे प्रसन्नता होगी, इसमें भी कोई संशय ना रखो। यह बात कह करके वह राम के राज्याभिषेक के कारण से दुखी होकर के अपनी पीड़ा को कैकेयी के सम्मुख प्रस्तुत करती है। परंतु कैकेयी इनके वचन को सुन करके उन्हें कहती है, मंथरा को, कि तुम राम के राज्याभिषेक से पीड़ित क्यों हो? मैं तो भरत में और राम में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं देखती। एक कथा के माध्यम से हम देखो, प्रसंग चाहे इतिहास के हों, चाहे वर्तमान के हो या भविष्य में हम अपनी आंखों के सामने कोई रखें, हम प्रसंगों के माध्यम से अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करते हैं। यदि श्रीमद् भगवद गीता में एक और भगवान श्री कृष्ण, एक और अर्जुन, तो उस समय कही गई अर्जुन के उस समय दूर किए गए संशय का निवारण आज हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है, उस पर हमें विचार करना चाहिए। कि अर्जुन के सामने संशय आए, अर्जुन के सामने एक विकट परिस्थिति थी। वह परिस्थिति एक ऐसी मनस्थिति है जो किसी भी मनुष्य के सामने कभी भी आ सकती है। शास्त्रों में कही हुई बात कभी भी काल के भीतर उसको आप नहीं माप सकते। आज आपका जो मन है वही मन उस समय आज से लाखों वर्ष पहले रहने वाले लोगों का था। आज हमारे भीतर यदि राग द्वेष है तो वह राग द्वेष उस समय भी वैसा ही था। जैसे मान लो आज के समय किसी बीमारी का जो इलाज है, वह इलाज यदि लाखों साल पहले वो बीमारी होती और उस समय उसको वह दिया जाए, वह औषधि दी जाए,
तो उस समय भी उसका इलाज उतना ही फायदेमंद रहेगा। यदि पथरी किसी को है, उसमें यदि किसी को नींबू का रस या सीपी का चूर्ण यदि पिलाया जाता है या पत्थर चट्टा खिलाया जाता है तो आज पथरी दूर करता है, तो वो पहले समय में भी पथरी दूर करता था और आने वाले समय में भी उस पथरी के रोग को दूर करने में समर्थ है। ये छोटी सी बात है। तो जो शास्त्र हम पढ़ते हैं, इतिहास, रामायण महाभारत, ये हमारे इतिहास ग्रंथ कहे गए। एक और है वेद आदि शास्त्र, एक और है दर्शन, एक और है उपनिषद ग्रंथ। ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें कई आख्यानों के माध्यम से, कहीं सीधा संदेश दे करके हमें जीवन की विभिन्न विभिन्न जो पहलू हैं उनको समझाया गया। परंतु रामायण और महाभारत ये ऐसे शास्त्र हैं जो कि एक और तो इतिहास बताते हैं, एक और इनमें पूरा इतिहास छिपा हुआ है, दूसरी ओर उस इतिहास के माध्यम से ये हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं। और ये संदेश हमारे लिए कितने ग्राह्य होते हैं वे हमारी स्वयं की पात्रता पर निर्भर करते हैं। हम भगवान राम को कौन कितना आदर्श मानता है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम किसको कितना आदर्श मानते हैं वह हमारी मनस्थिति, हम कितना सात्विक चेतना में जीते हैं, हम कितना सकारात्मक हैं वह हम पर निर्भर करता है, वह दूसरे पर निर्भर कभी भी नहीं करता। तो एक और ये आख्यान छोटा सा, उसमें कैकेयी की मनस्थिति जो कि पहले तो राम के प्रति पूरी प्रेम की भावना रखती थी, किसी प्रकार का द्वेष नहीं, किसी प्रकार का संशय नहीं, और अतीव सातु संतुष्टा कैकेयी विस्मयान्विता दिव्यमाभरणम तस्यै कुब्जायै प्रददौ शुभम। जैसे ही वह भगवान श्री राम का समाचार सुनती है कि उनका राज्याभिषेक होने जा रहा है, इससे वह दुखी नहीं हुई, अपितु प्रसन्न होकर के मंथरा को दिव्य आभूषण भी प्रदान करती है। परंतु यही कैकेयी जब इसका मन परिवर्तित होता है तो राम को वनवास देने का काम भी यही करती है। रामे वा भरते वा हम विशेषम नोपलक्ष्ये तस्मात् तुष्टास्मि यद राजा रामम राज्ये अभिषेक्ष्यति। कि मैं तुष्ट हूँ, मैं पूरी संतुष्ट हूँ कि राम को राज्य मिल रहा है, मुझे इसमें कुछ भी ईर्ष्या का भाव मेरे भीतर नहीं है। और इतना ही नहीं, आगे कहती हैं कि राज्यम ही यदि रामस्य भरतस्यापि तत्तदा। यदि राम को राज्य मिल गया तो मैं तो इस बात से निश्चिंत हूँ कि भरत को ही राज्य मिल गया है। मन्यते ही यथात्मानम, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो राम है, राम सदाचारी है, गुणवान है, वो अपने भाइयों को अपना आत्मज ही मानता है, अपने से पृथक वो नहीं देखता, उसके भीतर यही भाव है। तो कैकेयी के वचन सुनकर के मंथरा और जो है उसका जो क्रोध, उसका जो रोष था वो किस कारण था ये तो भगवान जाने, परंतु वो कैकेयी के प्रति तो बहुत अच्छा भाव रखती थी, कैकेयी का अच्छा देखना चाहती थी। तो सारी ऐसी बातें कहती है कि यदि राम को राज्य मिल गया तो भरत का विनाश हो जाएगा, भरत का सर्वनाश हो जाएगा, राम भरत को मार देगा एक तरफ तो। और देख स्थिति भी ऐसी है कि राम अभी यहाँ अयोध्या में है तो सिर्फ लक्ष्मण को रखा गया अयोध्या में राजा ने। राजा दशरथ तुम्हारे प्रति अच्छा भाव नहीं रखता, तुम्हें दासी बना करके रखेगा। उसने राम का राज्याभिषेक करना था, राम को निष्कंटक राज्य देना था, तो इसलिए उसने क्या किया, दशरथ ने लक्ष्मण जो कि राम का अनुगामी है उसको तो यहाँ रखा, और भरत और जो भरत का अनुगामी शत्रुघ्न है उसको भेज दिया अपने मामा के घर पर। तो इसलिए यह पूरी योजना के तहत किया जा रहा है। और इसके बाद राम भरत को हटा देगा, क्योंकि राम को भरत से भय है, क्योंकि राम के बाद भरत का ही स्थान पड़ता है और भरत से राम को भय है। और शत्रुघ्न और लक्ष्मण से भय इसलिए नहीं है कि वे छोटे हैं तो नीति के तहत उनको राज्य मिलने का कोई अवसर नहीं दिखता, तो इसलिए लक्ष्मण से और शत्रुघ्न से तो राम को भय नहीं है, परंतु राम को राज्य का सबसे बड़ा भय भरत से है। और कुछ समय के बाद राम भरत का सर्वनाश कर देगा, उसका विनाश कर देगा। तो इस प्रकार की भय की आशंका मंथरा कैकेयी के मन में डालती है। और राम के प्रति श्रद्धा, आदर, विश्वास, प्रेम होते हुए भी यहाँ तक कि यह भी कहती है कैकेयी कि जो है कौशल्या से अधिक राम मेरी सेवा करता है, तुम राम के विषय में ऐसी बातें क्यों कह रही हो। परंतु वही कैकेयी जो ऐसी ऐसी बातें बोल रही है, जो राम का गुणगान कर रही है, धर्मज्ञो गुणवान दान्तः कृतज्ञ सत्यवान शुचि रामो राज सुतो ज्येष्ठो यौ राज्यम अतो अर्हति। कि राम धर्मज्ञ है, राम गुणवान है, दांत है, दांत है अर्थात जितेंद्रिय। एक नया शब्द दे रहा हूँ, दांतः शब्द का अर्थ संस्कृत में क्या है, जितेंद्रिय। कि राम जितेंद्रिय है, सत्यवान है, शुचि पवित्र है। और
राजसुतो ज्येष्ठो, वो ज्येष्ठ भी है इसलिए उसे युवराज पद मिल रहा है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई अधर्म नहीं है, कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं, और मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरे पुत्र की कोई हानि नहीं है, अपितु हम सब तो खुश हैं। परंतु वही कैकेयी जब उसके मंथरा के कटु वचन, कड़वे वचन सुनती है। अब वैसे तो आदमी देखो धर्मज्ञ होता, आदमी के भीतर, मानव के भीतर दैव संपद भी है, आसुरी संपद भी है, परंतु वो कैसा वातावरण प्राप्त करके वो कैसी उभरती है यह नहीं कह सकते। आपने अपनी कक्षाओं में भी दो कहानी सुनी होंगी, दो तोतों की। दो पक्षी होते हैं, एक पक्षी एक ही, मतलब कहानी का सार यह दिखाना चाहते हैं कि एक ही घोंसले में पले, एक ही माँ की कोख से जन्मे, परंतु दोनों बिछुड़ गए। बिछुड़ने के बाद एक साधु के पास जाकर के गिर गया, दूसरा डाकू के पास जाकर के गिर गया। तो उनके जो एक ही जैसा उनका शारीरिक मानसिक सब कुछ सामर्थ्य उनका एक जैसा, परंतु उनके भीतर बीज दोनों प्रकार के थे। बीज व्यक्ति के भीतर दिखाना यह चाहते, क्योंकि देखो सुख था, वो सुख कहिए कोई भी किसी भी जाति का, आप जाति के आप दो प्राणी लीजिए, उनका सब कुछ समान है, पर एक असुर दिखाई देता, एक देव। वह क्यों? वातावरण। और इसके बाद भी यह बात कि चलो उनका तो वातावरण भिन्न था, पर दुर्योधन और अर्जुन, पांडव एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव, कौरवों में भी दुर्योधन, इनका तो वातावरण एक जैसा था। एक आश्रम में पढ़े थे, एक गुरुकुल में पढ़े थे, अलग अलग? एक गुरुकुल में पढ़े थे, परंतु एक भेद था इनमें कि जो कौरवों में दुर्योधन था वो किसकी संगत में था? शकुनी की। और जो तो भीष्म पितामह भी उधर थे, परंतु सुनता नहीं था उनकी। और पांडव किसकी शरण में रहे? भीष्म पितामह की। और अपने बड़े भाई का आदर करते थे, युधिष्ठिर का, और युधिष्ठिर धर्मात्मा थे। तो एक ही व्यक्ति के भीतर, एक ही प्राणी के भीतर दोनों प्रकार के बीज हैं, परंतु हम किन बीजों को अपने भीतर से उभारते हैं। हम चाहें तो हम माता पिता के प्रति श्रद्धावान भी रह सकते हैं, हम चाहे तो उनकी आज्ञा का पालन भी कर सकते हैं, चाहे तो ना करें। एक विद्यार्थी, एक शिष्य, एक बालक, एक संतति यदि अच्छा पढ़ती है, अच्छा आचरण करती है, तो वो अपने माता पिता के गुरुजनों के अनुकूल है, और यदि वो विपरीत करती है तो प्रतिकूल है। और सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो वे अपने माता पिता की, अपने गुरुजनों की अवज्ञा करते हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, आज्ञाकारी नहीं होते ऐसे बालक, ऐसे छात्र। और इसके विपरीत जो जैसा माता पिता ने कहा वैसा किया, जैसा गुरुजनों ने कहा वैसा आचरण किया, तो वे आज्ञाकारी की श्रेणी में आते हैं। इतना ही भेद है इसमें। राम बनने में, रावण बनने में, कृष्ण बनने में, कंस बनने में भेद क्या है? वो हम सब सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के सामर्थ्य को बढ़ा सकता है, जितना चाहे उतना बलवान हो सकता है बचपन से। पर यदि उसे अधिक सामर्थ्य चाहिए तो बचपन से वैसा आचरण करता रहे, वैसा अभ्यास करता रहे। जीवन में कोई कुछ भी सीख सकता है, बस आवश्यकता रहती है अभ्यास की। इसलिए परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यदि जीवन को एक शब्द में कहूँ तो अभ्यास भी कह सकता हूँ, पुरुषार्थ भी कह सकता हूँ। क्यों? अभ्यास के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यदि आप बैठ रहे तो यह बैठने का भी अभ्यास ही होता है। तो जैसे बैठने का अभ्यास है, वैसे बोलने का, फिर वैसे ही करने का भी अभ्यास होता है। तो कैकेयी ने मंथरा की बातें सुनकर के विपरीत आचरण तो कर दिया। और देखो जो कैकेयी अभी राम की प्रशंसा कर रही थी, उनका गुणगान कर रही थी, उसका जब मन परिवर्तित हुआ तो कहती है, अद्य रामम इतः क्षिप्रम वनम प्रस्थापयाम्यहम यौराज्येन भरतम क्षिप्रम अद्य अभिषेचये। आज ही राम को वन भेजूंगी और आज ही भरत को राज्य पर बिठाऊंगी। एक क्षण में मन परिवर्तित। इसलिए मन को संजो करके रखना पड़ता है। किसी का भी मन विचलित होता है, परंतु हालांकि पश्चाताप की अग्नि में जब जली कैकेयी, तो उसके बाद उसने राम के जाने पर जब भरत ने राज्य को ठुकरा दिया, यह कोई छोटी घटना नहीं थी कि एक
जिसे राज्य का लोभ, दुर्योधन जैसा जो 1 इंच भूमि देने को तैयार नहीं पांडवों। इसमें कारण क्या, यदि आप कारण की मनसा करें। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूंगा, कई कई प्रेम तो दोनों के प्रति था, क्या कारण रहा कि कई कई ने राम को वर तो मांग सकती थी, कई कई वर तो कई कई कुछ भी मांग सकती थी, कई कई वर में भरत का राज्य मांग सकती थी, उन्होंने राम का वन क्यों मांगा? 2 वर थे कई कई के पास, तो 2 में कई कई ने एक तो भरत का राज्य मांग लिया, ठीक ठीक है। और राम जी को तो सब जानते ही थे कि राम जी गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं, अपने भाइयों के प्रति स्नेह रखते हैं। और यहाँ तक कि दशरथ जी कई कई को कहते हैं कि तुम भरत को राज्य देना है तो दे दो, मैं तुम्हारे वर को स्वीकार करता हूं, तुम राम को वन क्यों भेजना चाहते हो? तो कई कई के इस दूसरे वर के पीछे क्या कारण प्रतीत होता है, कोई उत्तर दे सकता? सोचिए थोड़ा सा। भरत का निष्कंटक राज्य चाहती थी, मतलब वो राम को उसमें क्या देख रही थी, कांटा देख रही थी। निष्कंटक तभी होता जब राम चला जाता, राम के रहते हुए तो निष्कंटक नहीं लग रहा था, होता नहीं होता वो अलग बात है। पर कई कई को क्या लगा कि राम यदि राज्य में रहेगा तो भरत कभी भी निष्कंटक साम्राज्य, निष्कंटक शासन नहीं चला सकता, ऐसा लग रहा था। तो कई कई के मन में भय था राम से कि राम को यदि वन नहीं भेजा और राम को यदि चाहे दूसरा कुछ भी वर देती हो, पर राम यदि रहेगा और भरत को साम्राज्य दे दिया तो हो सकता है भगवान श्री राम वैसे तो भगवान हैं, पर कई कई के मन में भय आ गया कि राम के रहते कभी भी भरत निष्कंटक साम्राज्य नहीं कर सकता। तो ऐसा ही भय, ये भय मात्र होता, देखो भय के पार जाकर के ही हम विजयी होते हैं। आयुर्वेद का एक वचन है चरक संहिता का कि असामर्थ्यम भय कराणाम, कि हमें मानव को भय होता है तो उसमें बहुत कारण होते हैं। हम किसी भी कारण से हम अपने से अधिक बलवान को देख करके भय कर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, चोर डाकू को देख करके भी भयभीत हो जाते हैं। परंतु एक बात बताओ मुझे, चोर इतना सा हो, मान लो चोर की हाइट है 4-5 फीट, चोर का वजन है 50 किलो और एक की हाइट है 7 फीट और उसका वजन हो 90 किलो, 90-100 किलो, तो इस डाकू से, इस चोर से, ऐसे भ्रष्टाचारी से क्या ऐसे व्यक्ति को भय हो जाएगा? आया ना? एक तरफ अत्यंत न्यून बल वाला और एक तरफ अत्यंत अधिक बल वाला, दोनों में छोटे जिसका बल कम है वो भय खाएगा, जो अधिक बलवान है उसमें तो किसी प्रकार का कोई भय नहीं। जो हमेशा कक्षा में प्रथम आता हो, हमेशा, उसका कोई भय का कारण रहेगा? कारण हो तब तो निवारण करे, जब कारण ही नहीं तो किस प्रकार का निवारण? यदि आप अपनी कक्षा में सबसे अधिक बलवान हो तो बल के विषय में तो कोई भय का कारण शेष रहेगा। यदि आप दुनिया में सबसे अधिक बलवान हो ही तो बल के विषय में तो आप भय का कारण नहीं हो सकता। आपके मन में भय के अलग अलग कारण होते हैं संसार में। कभी कभी हम स्वयं से भी भयभीत हो जाते हैं। आत्मैवात्मनो बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैवात्मना जितानात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्त आत्मैव शत्रुवत्, कि हम स्वयं के मित्र भी हैं और हम स्वयं के शत्रु भी। अच्छा, कभी कभी सच बताना, अपने से भय लगता है कि नहीं लगता? किस प्रकार का भय? जब शास्त्र याद करना हो, सो गए, एक दिन की बात नहीं कर रहा, एक दिन सो गए, 1 महीने से सो रहे हैं, ध्यान ही नहीं है, 1 महीने से पढ़ाई ढीली चल रही है, ध्यान ही नहीं है, फिर अचानक जब जागते हैं तब भय आता है, अरे क्या कर दिया मैंने, क्या कर सकता था मैं अपने पिछले 1 महीने में क्या कर सकता था, मैं अपने पिछले 1 साल में यदि जागरूक रहता तो क्या कर सकता था, मैं यदि पिछले 2, 3, 4, 5 सालों में जागरूक रहता तो मैं आज क्या कर सकता था। जब हम वो अपने को नहीं पाते तो हम स्वयं से भी क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि मैं नहीं कर सका इसलिए मैं स्वयं से भयभीत हूँ। तो भय दिलाने वाले जितने भी कारण हैं संसार में,
उनमें आयुर्वेद में सबसे बड़ा कारण कहा गया असामर्थ्य। क्या कहा गया? असामर्थ्यम भयकराणाम। क्या बोला? और जो व्यक्ति समर्थ है उसके लिए वचन बोला गया, को ही भार समर्थानाम किम दूरम व्यवसायी नाम। को ही भार समर्थानाम किम दूरम व्यवसायी नाम। जो समर्थ है, जो पुरुषार्थी है, जो जागरूक है, उसके लिए क्या तो भार, यानी उसे दुनिया का कोई काम दे दो वो करने को तैयार रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ्यवान है और दूसरा वो पुरुषार्थी। क्या है? तो दो यदि गुण आपके भीतर है तो, क्योंकि भगवान श्री राम, यूं तो भरत भी बिल्कुल वैसे ही थे, परंतु परिस्थिति किसके सामने आई? भगवान श्री राम के सामने। उस समय भरत के सामने तो ऐसी परिस्थिति नहीं आई ना। भरत के सामने परिस्थिति कब आई? जब वो अपने मामा के घर से वापस कहाँ आए? अयोध्या। तो उस परिस्थिति में आप सोचिए कि राम वन जा चुके हैं और भरत आए और निष्कंटक साम्राज्य पड़ा हुआ, उसको ठोकर मार करके वन में जाना और भगवान श्री राम को उनका पुनः आह्वान करना कि आप ही राज्य का, साम्राज्य का संचालन कीजिए, मैं इस योग्य नहीं हूं। यह ऐसी बात है कि जिसमें सामर्थ्य है, सामर्थ्य राम में था, सामर्थ्य भरत में था, इसलिए राम ने राज्य छोड़ करके वन जाना स्वीकार किया। और वन में जाते समय वशिष्ठ जी कहते हैं कि एक लकीर भी, जब राज्याभिषेक हो रहा था भगवान श्री राम का, तो उनके मन में न मैंने कोई प्रसन्नता देखी बहुत अधिक, न कोई निराशा का तो भाव ही नहीं। जब हमें वस्तु, हमें साम्राज्य, सत्ता प्राप्त हो रही हो, या हम गुणवान हो, या हमारी प्रशंसा हो रही हो, उस समय जब हमारा गुणगान किया जाए, बखान किया जाए, सत्ता साम्राज्य प्राप्त हो, तब व्यक्ति के भीतर हर्ष न आए। और जब एक तरफ से निंदा की जा रही हो, एक तरफ से धिक्कारा जा रहा हो और एक तरफ से सब कुछ छीन लिया जा रहा हो, उस समय किसी के प्रति विरोध की भावना न हो, किसी के भी प्रति शिकायत न हो, यह भाव यदि हमारे भीतर हो, तो हम अपनी पाशवीय वृत्तियों से, अपनी आसुरी प्रवृत्तियों से अपने जीवन को दिव्य आरोहण करते हुए दैव संपत्ति से युक्त कर सकते हैं, अपने को पुरुषार्थी बना सकते हैं। और छोटी छोटी जो मन की बाधाएं हैं, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, संशय भी बहुत बड़ी बाधा है। जब विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, सबसे पहले आता है संशय, और फिर संशय के बाद आता है क्रोध। पहले कई के भीतर आया संशय कि यह क्या हो रहा है, उसके बाद आया क्रोध, और उस क्रोध के बाद उसके वशीभूत होकर के उन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय ले दिए जो जिसके लिए उन्हें जीवन भर पश्चाताप करना पड़ा, और कुछ नहीं। तो इसी के साथ आज मैं विराम लेता हूँ, और एक अंतिम संदेश कि अपने मन को हम सजग रखें, और जितना हो सके हमारे भीतर जो सकारात्मकता, जो दैवी संपद है, जो श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में कही, उस दैवी संपद को हम किस प्रकार प्रकाशित करें, उसके लिए प्रयास करें, और आसुरी संपद को कैसे दबाए, इसके लिए सदैव तत्पर रहें। इसी के साथ ओम नमः परम ऋषिभ्यो, नमः परम ऋषिभ्यः।